आज हम लोग समझते हैं टेंस का जो रेस्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को। पहले अब हम ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है और उसकी हम सहारे किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहला जो है, पहले हम ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर तो है, लेकिन किसका है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्चुअली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाता है, लेकिन इस चीज को आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा गया है और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है अगर वो अवेलेबल हो और आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो उसके साथ ही आप नोट लगाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ईजेमार लगाएंगे हम, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के सहारे हम किस तरह से जो सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको कि पहले सेंटेंस क्या करा है। क्या हम लोग भात नहीं खा रहे हैं? क्या हम लोग भात खा रहे नहीं? क्या हम लोग भात नहीं खा रहे हैं? तो हम लोग है तो सब्जेक्ट यहां पुल्लर है, तो स्वाभाविक है कि हम वर्ब भी क्या लगेंगे? आर, क्योंकि पुल्लर वर्ब लगेगा। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आरंट वी ईटिंग राइस। क्या हम लोग भात नहीं खा रहे हैं? आर वी नोट नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? आरंट वी ईटिंग राइस। क्या हम लोग भात नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये याद रखना है। दूसरा जो सेंटेंस है, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तो डेफिनेटली यू है, तो यू के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? फिर यू के साथ हमें लगाना है आर लगाना है, क्योंकि न इज लगेगा न एम लगेगा, तो आर लगाना है। फिर हम क्या लिखेंगे? यहां aren't you, aren't you writing a letter? क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो? ये काउंटेबल नोन है और सिंगुलर है, इसीलिए हम इसके आगे क्या कर दिए? आर्टिकल ए लगाए हैं। और एक चीज आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा जो है वो टेम्पोररी एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, यानी मतलब कि कुछ देर के लिए काम हो रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का सिचुएशन जहां भी आएगा वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अगर तत्कालिक रूप से काम प्रेजेंट में हो रहा है तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट और न ही सिंपल प्रेजेंट। इस चीज को हमेशा याद रखना है। मैं गाना गा रहा हूं तो मतलब अभी गा रहा हूं, गाना गाना मेरा काम नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम टेम्पोररी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है क्या वह नहीं जा रहा है। तो स्वाभाविक नहीं जा रहा है तो ये लड़का के लिए है, इसीलिए हम यहां ही लगाएंगे, और नहीं जा रही है तो उसके लिए सी लगता। तो डेफिनेटली क्या वह नहीं जा रहा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इजेंट ही गोइंग। यानी इसका मतलब हो गया कि क्या वह नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जांपल समझते हैं। अगर ये लिखा हुआ रहे, क्या वे लोग नहीं हंस रहे हैं? क्या वे लोग नहीं हंस रहे हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या एक्चुअली आरंट दे, क्या हो जाएगा? आरंट दे लाफिंग। क्या वे लोग नहीं हंस रहे? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा के आपको और इससे बड़ा सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या लिखना है कि आरंट दे लाफिंग इन द क्लासरूम, आरंट दे लाफिंग ऑन द स्टेज, आरंट दे लाफिंग इन द फील्ड। मतलब इस तरह से आप इसको जितना चाहेंगे तो आप लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर करके। अगर मान लीजिए इसी तरह से एक एग्जांपल और हम देखें, अगर हम ये लिखते हैं नहीं भौंक रहा है, क्या
यह नहीं भौंक रहा है। तो स्वाभाविक हम डॉग के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा फिर इसका ट्रांसलेशन? इसका जो है इंग्लिश हो जाएगा इजंट इट, क्योंकि इट के लिए हम क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि तो इजंट इट बार्किंग। इसका मतलब ये हो गया कि क्या यह नहीं भौंक रहा है। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर हम और भी सेंटेंस बनाना चाहते, क्या तुम नहीं गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर यू क्या हो गया? अपने साथ प्लूरल फॉर्म लिखता है तो हम क्या लिखेंगे? आरंट यू। इजेंट नहीं होकर के क्या होगा? आरंट, आरंट यू सिंगिंग, क्या तुम नहीं गा रहे हो। और अगर ये होता कि क्या तुम गीत नहीं गा रहे हो तो क्या हो जाता? आरंट यू सिंगिंग अ सॉन्ग। बस इतना इसको कंप्लीट करना था। आप चाहे तो इससे जितना भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा करके इससे बड़े बड़े सेंटेंस आप बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही हमें प्रोसीड करना है। एक और एग्जांपल इसका समझते हैं, जो है अगर हम ये लिखे कि क्या वे लोग नहीं खा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वे लोग हैं तो दे, तो डेफिनेटली दे के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। क्या हो जाएगा? आरंट दे ईटिंग, यानी क्या वे लोग नहीं खा रहे हैं, क्या वे लोग भात नहीं खा रहे हैं, क्या वे लोग खीर नहीं खा रहे हैं, क्या वे लोग मिठाई नहीं खा रहे हैं। तो जो भी होगा हम आगे उसे प्लस कर देंगे, तो डेफिनेटली ये इस तरह का जितना भी सेंटेंस होगा सबको इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि आपका स्पीकिंग तो अच्छा होगा ही, लेकिन ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से सारे एग्जाम्पल को समझने के बाद और सारे स्ट्रक्चर को समझ कर करके सारे एग्जाम्पल को अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर समझने में और उसका एग्जाम्पल समझने में और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।